फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी खत्म हो गई और हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट चाहे रिवर से भी आ जाएगा और इन रिवर्स के ऊपर जो डैम्स अवेलेबल होते हैं वहाँ से भी आपको ये सवाल आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करता है, जेके एसएसबी के भी और एसएससी के भी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करेंगे रिवर सिस्टम की। देखो, रिवर्स या रिवर सिस्टम या ड्रेनेज समझने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप रिलेटेड टू रिवर सिस्टम समझे। चले, नंबर वन है हेड ऑफ द रिवर। हेड ऑफ द रिवर, देखो दोस्तों, रिवर जहाँ से शुरू होती है ना, रिवर जहाँ से शुरू होती है यानी कि रिवर का जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को बोलते हैं हेड ऑफ द रिवर। हेड ऑफ द रिवर, फॉर एग्जाम्पल के लिए गंगा का हेड क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। गंगा का हेड क्या हो गया? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। दूसरा वर्ड है दोस्तों माउथ। माउथ का मतलब होता है एंड, जहाँ पे रिवर खत्म होती है उसको बोलते हैं एंड या फिर माउथ। और रिवर खत्म कहाँ होती है? या तो अगर नदी एक बड़ी है तो वह समंदर में खत्म होगी जाके, क्योंकि उसके पास पानी ज़्यादा है। और अगर नदी छोटी होगी तो वो किसी और नदी में जाके मिल जाएगी, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ यमुना, यमुना का एंड क्या है? यमुना का माउथ क्या है? यमुना का माउथ गंगा है, तो यमुना गंगा में मिल जाती है, जाके खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है ज्वाइनिंग रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग रिवर। देखो, एक ये नदी जा रही है, बड़ी नदी एक जा रही है, ठीक है, और ये बड़ी नदी में एक ये छोटी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, और ये छोटी नदी जो आके मिलने वाली नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मिलने वाली नदी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, ठीक है, मिलने वाली नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अगला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटरी। नदी मिलने के बजाय साइड में निकल जाए, देखिए यहाँ से ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से ये स्प्लिट हो गई है, अलग हो गया इसका पानी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जब पानी मिले, नदी कोई साथ में मिले तो ट्रिब्यूटरी, और जब पानी अलग हो जाए, नदी कोई साइड में निकल जाए तो डिस्ट्रीब्यूटरी। आप देखिए गंगा के दो टुकड़े हो जाते हैं बंगाल में जाके, पद्मा और हुगली, तो पद्मा और हुगली हुई गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, और यमुना गंगा में मिल जाती जाके, तो वो ही गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो गया। रिवर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर सिस्टम। दोस्तों आपको पूछेगा कोई अगर रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम का मतलब होता है एक मेजर रिवर, मेजर रिवर along with its tributaries, अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलके, ठीक है, अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलके जो नदी आप देखेंगे एक सिस्टम बनाती है, उसी को बोलते हैं क्या? रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम। फॉर एग्जांपल गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है गंडक, आप देखेंगे गंडक, कोसी, महानंदा। इसके बाद देखेंगे यमुना, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी नदियां मिलने के बाद एक बन जाएगा आपका गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर। चलो, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वेरी सिंपल दोस्तों, एन एरिया ड्रेन्ड बाय, एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर सिस्टम। एक जो रिवर सिस्टम होता है, जिन जिन इलाकों से गुजरता है वो इलाका इसके ड्रेनेज बेसिन में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं झेलम की बात करूं, तो आप देखेंगे अनंतनाग से निकलती है, अनंतनाग से देखेंगे आप अनंतनाग से पुलवामा, देन श्रीनगर, देन बांदीपुर, देन बारामूला, तो ये पूरा इलाका क्या बन गया? इसका ड्रेनेज बेसिन बन गया, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बन गया। जैसे चिनाब का, तो आप देखेंगे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सवाल में पूछेगा। ओरिजिन आपको पता ही है, बट वो ओरिजिन नहीं पूछेगा, और ओरिजिन को चेंज करके उसने हेड पूछ लिया, और आप देखेंगे एंड को चेंज करके उसने माउथ पूछ लिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओरिजिन का मतलब होता है हेड और एंड का मतलब होता है माउथ। नाउ दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने रिवर सिस्टम्स पे। देखो दोस्तों, रिवर सिस्टम की अगर आप बात करें ना, रिवर सिस्टम देखो, रिवर सिस्टम की कई सारी क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, कई सारी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। देखो, नंबर वन, on the basis of on the basis of वाटर परसेंटेज शेयर, कितना परसेंटेज है, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये नदियां निकलती कहाँ से, और ये सबसे बड़ी कैटेगराइजेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो नदियां दो कैटेगरी में आप रख सकते हो, भाई निकलती कहाँ से। तो आप देखेंगे कुछ नदियां जो हैं, कुछ रिवर सिस्टम है वो हिमालय से निकलते हैं, तो उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और कुछ नदियां पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं,
तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर रिवर्स हो जाएंगे और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ क्या हो जाएंगी, हिमालयन नदी हो जाएंगी दोस्तों ये, ठीक है। एक और कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है, वो कैसी कैटेगराइजेशन होगी, देखो भाई नदी किस तरफ फ्लो कर रही है, अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रही है या बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं नदियों की, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालयन नदियाँ और पेनिनसुलर नदियाँ, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर। अगर तो रिवर्स का ओरिजिन हिमालय से हो तो हिमालयन, और अगर रिवर्स का ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेट्यू से हो तो वो हो जाएगी दोस्तों पेनिनसुलर नदियाँ, ठीक है। चलो दोस्तों, हमने पढ़नी है हिमालयन रिवर्स। देखो हिमालयन रिवर्स, देखो यहाँ पे तो स्लाइड नहीं लगी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, हिमालयन रिवर्स में आपको 3 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं दोस्तों। कितने रिवर सिस्टम पढ़ने हैं, 3, और वो है इंदस नंबर 1, दूसरा है गंगा, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, 1, 2 एंड 3। ये 3 नदियां आप पढ़ोगे, जितनी नदियां आपने सुनी होंगी ना वो इसी का पार्ट होंगी दोस्तों, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखेंगे वो इन्हीं में से किसी ना किसी नदी का पार्ट होगी। आज हमने पढ़नी है दोस्तों हिमालयन नदियां का पहला टॉपिक, वो होगी इंदस रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम। चलो जी, अब हिमालयन रिवर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन हम देखें, अगर हिमालयन नदी की बातें चल रही हैं, देखो आप एक डिफरेंस और समझें हिमालयन नदियाँ और पेनिनसुलर नदियाँ में। देखो हिमालयन नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं, तो इनका 12 महीने एक जैसा फ्लो रहता है, तो इनको बोलते हैं पेरिनियल, इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल। वेरस पेनिनसुलर नदियाँ जो होती हैं ये सीजनल है, इनमें से ज़्यादातर नदियाँ, तो ये 12 महीने एक जैसा फ्लो नहीं रहता, तो इनको बोलते हैं नॉन पेरिनियल, नॉन पेरिनियल, समझ गए, 12 महीने एक जैसा फ्लो ना रहने वाला। दूसरी आप देखेंगे दोस्तों, हिमालयन नदियां कंपैरेटिवली लार्जर नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, क्योंकि ग्लेशियर से निकल रही हैं, ठीक है। पेनिनसुलर नदियां कंपैरेटिवली स्मॉलर नदियां हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, हिमालयन नदियां आप देखेंगे ज़्यादा फ्लडिंग करती हैं, मोर फ्लडिंग करती हैं, इसलिए फ्लडिंग करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट से निकलती हैं, हिमालय से 8,000 मीटर ऊंचे हिमालयाज हैं, ठीक है, और ये कंपैरेटिवली लेस फ्लडिंग करती हैं दोस्तों। और एक सवाल आपको और पूछेगा, दोनों में से पुरानी कौन सी नदी है दोस्तों, हिमालयन नदियां अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली हिमालयन नदियां आर ओल्डर, और जो पेनिनसुलर नदियां हैं आर कंपैरेटिवली यंगर। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, लेकिन हिमालयन नदियां फिर कैसे पुरानी होगी दोस्तों, इसलिए क्योंकि हिमालयन नदियां जो आज इंडिया से होकर गुजर रही हैं ये तब भी फ्लो कर रही थी जब हिमालयस नहीं बने थे, तब ये तिब्बत में फ्लो करती थी, ठीक है, तब ये तिब्बत में फ्लो करती थी। इस वजह से हिमालयन नदियों को पुरानी होने की वजह से एंटेसिडेंट नदियों को भी बोलते हैं, एंटेसिडेंट, ये याद रखना, आपको सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एंटेसिडेंट नदी, आपको उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पुरानी नदी, तो हिमालय नदी कंपैरेटिवली पेनिनसुलर नदी से पुरानी है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन और बेसिक डिफरेंस हो गया हिमालयन नदियों का और पेनिनसुलर नदियों का। नाउ हम पढ़ते हैं अपनी रिवर सिस्टम, और वो है हिमालयन रिवर सिस्टम। देखो जी, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र कंप्राइजेज द हिमालयन रिवर सिस्टम, ये 3 सिस्टम हमने दोस्तों पढ़ने हैं। अगला, द हिमालयन रिवर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालयस बनने से पहले भी ये नदियां यहीं पे थी, ठीक है जी। दे वर फ्लोइंग इन टेथस सी, आपके काम की नहीं है, छोड़ दें इसको आप, ठीक है। चलो जी, अच्छा उसके बाद में आप देखेंगे द हिमालयन रिवर्स आर टिपिकल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, ठीक, दे आर, आप देखेंगे ओल्डर देन द हिमालयस, ठीक है, ये देखना मेरी बात समझो। द डीप गॉर्जेस ऑफ इंदस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट दैट दीज रिवर्स आर ओल्डर देन द हिमालयस, यानी कि हिमालय से भी पुरानी ये है नदियाँ। आपको बस वो हमने पहले ही बात कर ली है, ये इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा पॉइंट है नहीं, बस एक पॉइंट आपने याद रखना है, हिमालयन नदियाँ पुरानी हैं अगर आप पेनिनसुलर नदियों से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों हमें कितनी नदियाँ पढ़नी है, 3 नदियाँ पढ़नी है। पहला नदी पढ़नी है दोस्तों इंदस, वेरी इंपॉर्टेंट, आओ चलो इंदस पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इंदस, ठीक है जी। इंदस दोस्तों, अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया गॉट हर नेम फ्रॉम इंदस। देखो इंदस को हिंदी में दोस्तों बोला जाता है सिंधु, हिंदी में क्या बोला जाता है, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु को पर्शियन लोगों ने नाम दिया हिंदू,
क्योंकि लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज होगी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगी। तो सिंधु से बना दोस्तों हिंदू, और हिंदू से बना हिंदुस्तान, और सिंधु को ही आप देखें दोस्तों इंडस के नाम से जानते हैं, और इंडस से ही बना इंडिया। समझ गए? तो इंडिया का नाम जो है इंडस नदी के ऊपर ही आता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बोर्न अराउंड द रिवर। इसी नदी के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी इंडस सिविलाइजेशन। चलो जी, इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम इट सोर्स। सोर्स कहाँ है आप देखें, ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। कहाँ से इसका सोर्स दोस्तों, कहाँ से ये नदी निकलती है, तो आप देखेंगे इस नदी का ओरिजिन इंडिया से नहीं है, ये नदी तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलने के बाद दोस्तों ये इंडियन यूटी ऑफ लद्दाख में एंट्री मारेगी। देखिए जैसे ये मैप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगी और इस तरीके से फ्लो करेगी, देन पाकिस्तान के अरेबियन सी में खत्म हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 आपको पूछेगा ओरिजिन। ओरिजिन क्या है दोस्तों, इंडिया नहीं है, ओरिजिन क्या है, तिब्बत है, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक, ओरिजिन क्या है, तिब्बत। पहाड़ पूछेगा तो कैलाश रेंज, कौन सी रेंज, कैलाश रेंज। कंट्री पूछेगा तो तिब्बत। ऑन एंड अराउंड दोस्तों लगभग 2900 किलोमीटर की लेंथ है, लगभग, इससे वैसे थोड़ी सी कम है। ठीक है, आप मान के चलने, लेंथ वेंथ आपको याद नहीं करना है, फालतू के डेटा आपको याद नहीं करना है, ना ही पूछेगा एग्जामिनर। समझ गए? चलो जी, चलो नेक्स्ट। आफ्टर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज। अगर आपको याद होगा फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने पढ़े ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस बोले काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो किन दो पहाड़ों के रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, लद्दाख और जांस्कर के बीच में फ्लो करती है। ये भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है जी, चले जी, और इधर आपके काम की चीज़ नहीं है। द रिवर एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची। दोस्तों पाकिस्तान में चले जाती है। देखो इंडिया में ना, इंडिया में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है इंदस, वो है ले। तिब्बत से निकली, तिब्बत से ले में आ गई, ले से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सीधा फिर पाकिस्तान। ठीक है, ले, तिब्बत, ले, पाकिस्तान, और वहां से अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आप मैप देख लें इसका। देखो दोस्तों, ये है आपकी नीदी इंडस। ठीक है, ये आ गया दोस्तों इंडस। ठीक है, इंडस आ गया। ये इलाका देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ से होने के बाद दोस्तों ये जा रही है इस तरीके से, ये नदी है हमारी, ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलेगी और ये आगे की तरफ फ्लो करेगी। चलें दोस्तों, देखो मेरी बात समझे दोस्तों, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये कौन सी बाउंड्री, ये इंडिया की बाउंड्री। ठीक है, ये ऊपर हो गया इसका राइट, और ये नीचे हो गया इसका लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ फ्लो कर रही है, तो ये ऊपर इसका क्या हो जाएगा, राइट, नीचे होगा लेफ्ट। दोस्तों इसको जो लेफ्ट से नदियां जुड़ेंगी ना, वो इंडिया से होकर जाएंगी और वो हमारी नदियां होंगी। बट जो ऊपर से जो नदियां जुड़ेंगी, वो ज़्यादातर नदियां आप देखेंगे इंडिया में फ्लो नहीं करेंगी। अब इंडिया में फ्लो नहीं करती तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ेंगे, और वो नदियां हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनके ऊपर सवाल आने दोस्तों आपको, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां आपको दोस्तों पढ़नी है। ये आगे झेलम, ये आगे चिनाब, ये आगे रावी, ये आगे ब्यास, और ये आगे सतलुज। ठीक है, बट ये पढ़ने से पहले आपको देखें 1 मिनट के लिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी जो इसको यहाँ से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रहे हैं आपको श्योक, गिलगित, ठीक है, ये काबुल। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे नीचे से एक जांस्कर भी है। तो ये ऊपर वाली अगर आप ज़्यादा नहीं तो आप श्योक, गिलगित, काबुल एटसेट्रा, और यहाँ से दोस्तों देखेंगे एक खुर्रम, गूमल। ठीक है, ये सारी नदियां, बट इंडिया से फ्लो नहीं करती तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सवाल पूछना भी होगा ना, तो इन 5 नदियों से सवाल पूछेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारी नदियां हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलो वो कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये देखिए आप, ये लिख देते हैं यहाँ पे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास,
और सतलुज। अगेन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दोस्तों इनमें से 3 नदियां तो हमारे यहाँ फ्लो कर रही हैं। अगर आप कश्मीर से स्टार्ट करें तो आप देखिए कश्मीर में घूम रही है झेलम, ठीक है जी। कश्मीर से नीचे उतरेंगे, बनिहाल से रामबन में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन में फ्लो कर रहा है चिनाब, ठीक है। देन वहां से भी आप जम्मू आ जाएंगे, जम्मू से सांबा, कठुआ, देन आपको देखने को मिलेगी दोनों पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में बाउंड्री बनाती है रिवर रावी। और देन पंजाब में आप देखेंगे आपको 2 नदियां बाकी की मिल जाएंगी जो कि हैं बियास और सतलुज, ठीक है। चलो अब दोस्तों मेरी एक बात और बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये 2 मिनट में आपको समझ आ जाएंगी, वेरी सिंपल। देखो अभी किताबों के हिसाब से ये 5 इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं डायरेक्ट, किताबों के हिसाब से ये 5 इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये 5 इंदस की ट्रिब्यूटरीज नहीं है दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऊपर है ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, बियास और सतलुज, ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से 2 नदियां बताएं जो बड़ी नदियां हैं, 2 बड़ी नदियां, तो आप एक तो बड़े आराम से बोल दोगे सर चिनाब एक बड़ी नदी है, और दूसरी बड़ी नदी कौन है दोस्तों? सतलुज है। चिनाब और सतलुज 2 बड़ी नदियां दोस्तों। चलो जी, दोस्तों चिनाब चल रहा है, चिनाब के ऊपर एक नदी, चिनाब के नीचे एक नदी, चिनाब के ऊपर एक नदी, चिनाब के नीचे एक नदी, दोनों चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये देख लें, तो झेलम चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं और रावी भी चिनाब के ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, रावी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। देन चिनाब आगे बढ़ रहा है दोस्तों। बचा कौन? ब्यास और सतलुज। तो दोस्तों ब्यास भी इस तरफ जाने ही लगा था, सतलुज ने बोला यार मैं अकेला रह गया, मेरे पास आ जाए यार, ठीक। तो आप देखेंगे बियास जाके मिल जाता है किसके साथ? सतलुज के साथ मिल जाता है दोस्तों। 2 नदियां बच गई, 2 नदियां बच गई, एक है चिनाब और एक है सतलुज। और दोस्तों आप देखेंगे आगे जाके सतलुज भी मिल जाता है किसके साथ? चिनाब के साथ। सतलुज भी मिल जाता है चिनाब के साथ, और अल्टीमेटली चिनाब जाके मिलेगा किसके साथ? इंदस के साथ, ठीक है। ये होगी इंदस और ये हो गया दोस्तों आपका चिनाब। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात अगर बोलूं तो क्या कि झेलम, रावी और सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। बियास किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। बियास किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। एक मेरी बात और समझो दोस्तों, ये भी मीटिंग पॉइंट एक, ये भी मीटिंग पॉइंट एक, ये भी एक मीटिंग पॉइंट, ये भी एक मीटिंग पॉइंट, सारे के सारे मीटिंग पॉइंट पाकिस्तान में, सारे के सारे मीटिंग पॉइंट पाकिस्तान में सिवाय एक को। ये दोस्तों हरिके वेटलैंड पंजाब, हमारा वाला पंजाब, ठीक है। बियास और सतलुज का मिलन इंडिया में ही होता है, पंजाब में होता है। बाकियों का मिलन दोस्तों पाकिस्तान में होता है, बाकियों का मिलन पाकिस्तान में होता है, ठीक है। चलो जी, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने बोला जी इंडस लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, तिब्बत से निकलती है, इंडिया में सिर्फ ले से ही फ्लो करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेफ्ट बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लेफ्ट बैंक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो जी, लेफ्ट बैंक पे हम पढ़ेंगे, चलो अभी पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। नंबर 1 नदी है हमारे पास झेलम, नंबर 1 नदी है हमारे पास दोस्तों झेलम। झेलम के बारे में आप सभी को पता ही होगा, हमारी नदी ही है, हमारे स्टेट से गुजरती है। चलो जी, द झेलम हैज इट सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग। झेलम का ओरिजिन कहां से होता है दोस्तों? वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। वेरीनाग स्प्रिंग कहां से है, कहां पे है दोस्तों? अनंतनाग में। कहां पे है? अनंतनाग में। तो ये हमारी स्टेट है तो हमें ये बात पता होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद इट फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड इनटू द वुलर लेक। दोस्तों ये नदी, झेलम नदी, वुलर लेक को पानी देते हुए चलती है। वुलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। कौन पानी दे रहा है? ये झेलम नदी। और वुलर लेक एक रामसार साइट भी है, रामसार साइट भी है। चलो जी, एट बारामूला द रिवर एंटर्स ए गॉज इन द हिल्स। बारामूला से दोस्तों एंट्री ले लेती है, आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ। चलो जी, और आप देखेंगे इट जॉइंट्स चिनाब एंड तरीमू। तरीमू कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी डेप्थ आपको नहीं पूछेगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी,
ठीक है दरअसल देखो मेरी बात समझो यार दोस्तों, मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, आप मेरे को मैसेज भी करते हो, ठीक है, और मेरे को बड़े सारे काम करने होते हैं, ठीक। और मैंने जो पीडीएफ्स पहले के बनाए हुए हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, आपके लिए ये बना रहा हूँ, ठीक। अब ये हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। होगी दोस्तों झेलम। अच्छा झेलम, झेलम के बारे में दो चार बातें दोस्तों याद रखनी, शायद यहाँ पे हम लगाना इसका भूल गए। देखो दोस्तों, झेलम के आपने नाम याद रखने हैं, झेलम के डिफरेंट नाम से झेलम को जाना जाता है। देखो झेलम ऑल्सो नोन एज, इसको लिख लेना आप, लिख लेना, वेथ, वितस्ता, कोशुर दरिया और हाइडस पास। विथ, वितस्ता, कोशुर दरिया और हाइडस पास, ठीक है दोस्तों। हाइडस पास इसका ग्रीक नाम है, हाइडस पास इसका ग्रीक नाम है। विथ लोकल लैंग्वेज में ही बोल देते हैं हम। वितस्ता इसका पुराना नाम है, ऋग्वेदिक नाम है दोस्तों, ऋग्वेदिक नाम है। इसको, इस पॉइंट को लिख लेना, मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, और आप इसको जरूर लिख लेना इनके नाम। देखो जितने भी नाम है ना नदियों के, इनके दूसरे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट, आपको सीधे ही पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन बाय द नेम अस्किनी, विच रिवर इज नोन बाय द नेम कोशुर दरिया, समझ गए। अगली नदी है दोस्तों चिनाब। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? चिनाब ही है। चलो चिनाब का ओरिजिन अगर आप देखें, बारालाचाला पास, लाहौल स्पीति, जांस्कर रेंज, और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश। पहाड़ तो जांस्कर रेंज, पास बारालाचाला पास, ठीक है जी। और अगर ग्लेशियर भी पूछ लें तो बारह शिगरी ग्लेशियर, बारह शिगरी ग्लेशियर। दोस्तों चिनाब बड़ा दरिया है ना, बड़ा दरिया, तो ग्लेशियर भी बड़ा ही है, बड़ा दरिया बड़ा ग्लेशियर, बारह शिगरी ग्लेशियर, और बड़ा ये दरिया है। निकलती का स्टेट, आपको अक्सर स्टेट पे सवाल पूछता है, आपको स्टेट पूछेगा, बताओ किस स्टेट से इसका ओरिजिन है, एक स्टेट पे पूछेगा, दूसरा नाम पे पूछेगा, तीसरा डैम पे पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको स्टेट याद रखनी, इसकी स्टेट हिमाचल प्रदेश। चलो दोस्तों, चलो इस नदी को ऑल्सो नोन एज, चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चंद्रभागा। क्यों दोस्तों? ये दो नदियों के मिलने से बनती है। जब भी चिनाब बनता है ना, चिनाब जब निकलता है तो तभी चिनाब नहीं होता है, तब ये होता है चंद्र, दूसरी नदी होती है भागा, कुछ दूरी पे चंद्र और भागा मिलते हैं, चंद्रभागा बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे चल के आप देखेंगे इसको फिर हम क्या बोल देते हैं, चंद्रभागा से चिनाब भी बोल देते हैं, ठीक। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद दोस्तों इट एंटर्स किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़, फिर डोडा, रामबन, रियासी और जम्मू। इट एंटर्स द प्लेन ऑफ अखनूर, चलो जी, और यहां से चले जाता है पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। चिनाब ऑल्सो नोन बाय द नेम अस्किनी, इसको क्या बोलते हैं? अस्किनी। क्या बोलेंगे? अस्किनी। एक अस्किनी हो गया और दूसरा चंद्रभागा हो गया, अस्किनी और चंद्रभागा, अस्किनी और चंद्रभागा, ये दो नाम आप याद रखेंगे दोस्तों। झेलम को बोला हाइडस पास विथ वितस्ता, इसका ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब, चिनाब का नाम अस्किनी, और इसके अलावा चंद्र और भागा, ओरिजिन हिमाचल प्रदेश। अगली नदी है दोस्तों हमारे पास रावी, अगली नदी है रावी। रावी का भी ओरिजिन दोस्तों अगेन हिमाचल प्रदेश है, लेकिन पास कौन सा है? रोहतंग पास, ठीक है जी, कुल्लू हिल्स। पास कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आप याद रखें, कम से कम हिमाचल प्रदेश याद रखें, और कुछ मत करें याद, लेकिन हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। चलो जी, चलो ये भी अगर आप देखेंगे, इसके बारे में एक बात याद रखें, रावी इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। दोस्तों लखनपुर से ये फ्लो करती है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। इसका नाम भी लिख लें दोस्तों। रावी का नाम दोस्तों है इरावती। क्या नाम है? इरावती। रावी नोन एज इरावती, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक। और इसके साथ में इसको परुशनी के नाम से भी जानते हैं,
परशनी, परशनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। झेलम, व्यथ, वितस्ता, कौशल दरिया, हाइडसपास। देन आ जाएंगे नीचे चिनाब, अस्किनी, चंद्रभागा, और रावी को बोलेंगे इरावती और परुशनी। इसका ओरिजिन भी हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों ये बाउंड्री बनाता है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच। अगली नदी है हमारे पास बियास। बियास का ओरिजिन भी रोहतंग पास और बियास कुंड से, ठीक है। बियास का नाम है दोस्तों विपासा, बियास का क्या नाम है, विपासा नाम है, ठीक है। चलो जी, इट मीट्स सतलुज एट हरिके इन पंजाब, पंजाब, ठीक है, पंजाब में हरिके वेटलैंड में इसका मिलन हो जाता है दोस्तों, याद रखना ये बात, ठीक है। एंड इट लाइज एंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी, इंडिया में ही घूमती है क्योंकि इंडिया में मिल जाती है, ठीक। लास्ट नदी है दोस्तों हमारे पास सतलुज, लास्ट नदी है हमारे पास सतलुज। और द सतलुज राइजेस फ्रॉम द मानसरोवर राक्षस लेक, कौन से लेक से निकलती है, राक्षस लेक, कौन से नदी से निकलती है दोस्तों, राक्षस लेक से निकलती है, ठीक है। चलो जी, सतलुज के भी और कई सारे नाम हैं, फॉर एग्जांपल के लिए सुताद्री और सताद्री, ये नाम लिख लेना, बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम लिख लेना इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, इसके ऊपर फेमस भाखड़ा नंगल डैम भी है, ठीक है जी। चलो जी, और सतलुज रिवर दोस्तों आप देखेंगे ये जाके आप कहाँ पे जाके मिल जाएगी, चिनाब के साथ मिल जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये जब चिनाब के साथ लास्ट नदी यही मिलती है ना, तो लास्ट नदी जब उधर जाके ये मिलती है तो 5 नदियाँ मिल जाती हैं, ये पूरी की पूरी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और सतलुज जाके मिल जाती है चिनाब पे। और दोस्तों इनको एक नाम दिया जाता है, और नाम क्या है इनका, पंचनद, नाम क्या है, पंचनद। दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी सारी एडिशन की थी, शायद वो मैं दूसरी पीपीटी खोल दी है, शायद ये नाम इसलिए इंक्लूड नहीं, मैं कोशिश करूंगा जब आपको ये दूंगा तो उसमें मैं चेंज करूँ। 5 नदियों को मिला के दोस्तों क्या बन जाता है, पंचनद, और इन्हीं 5 नदियों के नाम के ऊपर बनता है पंजाब, इन्हीं 5 नदियों के नाम के ऊपर क्या बन जाता है दोस्तों, पंजाब बनता है, ठीक है। और ये हमारी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज को मिला के इंदस वाटर या फिर इंदस रिवर सिस्टम हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, ये चार्ट अगर आप देख ले दोस्तों, यहाँ पे कुछ चार्ट दे दिए गए, इनकी लेंथ वेंथ दिखी गई है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती यार लेंथ, ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कंपैरेटिवली कौन सी नदी बड़ी है और कौन सी नदी छोटी है। देखो दोस्तों, नदी है इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज, ठीक। सवाल आपके लिए, सवाल है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट विद इन इंडिया, इंडिया के ओरिजिन कौन कौन नदी नहीं करती, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो पहली नदी ये भी नहीं करती, और दूसरी नदी सतलुज ये भी नहीं करती दोस्तों, ठीक। ये मैंने शायद आपको पॉइंट लिखाया नहीं, एक मिनट देखो दोस्तों इसको, ठीक है, दे दो। Like Indus, it takes northwest course up to the Shipkila Pass on the तिब्बत हिमाचल बाउंड्री। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से हिमाचल में एंट्री मारती है, तिब्बत से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, तिब्बत से हिमाचल और हिमाचल से पंजाब, ठीक है। तो और ये आप देख लेंगे, वेट अभी दिखाता हूँ आपको, चलो ये आपका एक आंसर होगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, हमने देखा झेलम, रावी और सतलुज, ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, चिनाब की ट्रिब्यूटरी हैं। ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। रावी भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी, झेलम भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी, चिनाब आगे जाके इंदस की ट्रिब्यूटरी, ठीक है दोस्तों। अब देखें, ये आ गया दोस्तों हमारा इंडिया, ये आ गया दोस्तों इंदस, ठीक है, ये गया इंदस। और यहाँ से ही दोस्तों तुम देखोगे साथ से ही निकलती है सतलुज और यहाँ पे एंट्री मारती है, ये आ गई सतलुज, ठीक है। दोनों तिब्बत से निकलती है दोस्तों, दोनों का ओरिजिन क्या है, तिब्बत है,
ठीक है। ये दो, टॉप वाली नदी और बॉटम वाली नदी, दोनों इंडिया से बाहर निकलती है। बीच की जो नदियां हैं, ठीक है, बीच की नदियां आप देखेंगे यहाँ से चल रही है दोस्तों झेलम, देन आ रही है जी चिनाब, ठीक है, चिनाब के बाद में आ रही है जी रावी, ठीक है, रावी के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे ब्यास, और दोस्तों ये सतलुज के साथ में ब्यास मिल जा रही है, और ये नदी आगे जाके दोस्तों ये भी इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखें दोस्तों, ठीक है, ये आ गई हमारी नदी सतलुज, ये यहाँ से आ रही है दोस्तों ब्यास, ठीक है, ये जा रही है दोस्तों इंदस, ठीक है। तो ये निकल रही है कहाँ से, आप देखेंगे तिब्बत से, ये भी तिब्बत और ये भी तिब्बत, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये स्टेट यहाँ पे लाई करेगी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इसका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा थोड़ी देर में, वीडियो भी आपको मिल गई है, ठीक। और नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।